बैंक अकाउंट केवाईसी के 5 जरूरी नियम। लगातार अभी भारत के जितने भी बैंक हैं उन बैंकों के द्वारा जितने भी खाता धारक हैं उनके पास बैंक के द्वारा एसएमएस भेजा जा रहा है। उनको सूचनाएं दी जा रही है कि आप जो हैं अपना केवाईसी जल्द से जल्द करा लीजिए, नहीं तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा, लेन देन को रोक दिया जाएगा। और ये केवल कहा ही नहीं जा रहा है बल्कि कुछ खाता धारकों के साथ ऐसी समस्याएं भी सामने आ रही है जिसमें खाता में केवाईसी नहीं होने के कारण या तो उनके खाते का लेन देन रोक दिया जा रहा है या खाते का संचालन होल्ड कर दिया जा रहा है। अब लोगों की बड़ी समस्या यहाँ पर हुई है और 5 जरूरी नियम जो केवाईसी के हैं उसको आज आपके साथ हम साझा करेंगे। आप ध्यान से कंप्लीट वीडियो देखिएगा। भारत में ये समस्याएं भारत के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ज़्यादा हो रही है क्योंकि वे बैंक जाने में असमर्थ हैं। और बैंक केवल ज़रूरी हो तो जाना भी चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरी ना हो और बैंक आरबीआई का जो रूल्स है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में सभी बैंकों को जितने भी खाता धारक हैं 1 वर्ष में 1 बार उनको केवाईसी कराना जरूरी है। ये आरबीआई लगातार भारत में हो रहे फ्रॉड के कारण बैंक को अपडेट और बैंक खाते को अपडेट करने के लिए जो है ये सूचनाएं जारी कर रहा है। अब इसका अगर बैंकों के द्वारा दुरुपयोग किया जाने लगे, लोगों को परेशान किया जाने लगे तो एक बड़ी समस्या है। हम जरूरी नियम एक एक करके जो 5 है उसकी जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं। और कुछ शिकायतें जो सामने आई है जिसमें अब आरबीआई ने केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाने को लेकर के, देखिए केवाईसी 2 प्रकार से, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑनलाइन में डिजिटल भी केवाईसी करने की जो प्रक्रिया है, जैसा कि पहले भी हमने कई बार आप लोगों को बताया है, लेकिन अब बैंक जो हैं डिजिटल केवाईसी ना करा करके लोगों को बैंक ब्रांच में बुला रहे हैं। और ये शिकायतें जो सामने आई है जिसमें कई प्रकार के डॉक्यूमेंट भी आपसे मांगे जा रहे हैं, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और भी पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य कई दस्तावेजों की भी मांग सामने आ रही है। और ये अखबार में खबर जो प्रकाशित हुआ है, जो शिकायतें सामने आई है। अब इसमें कई मामलों में ऑनलाइन केवाईसी की सुविधा होने के बावजूद ग्राहकों को शाखा में बुलाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी बुजुर्ग, दिव्यांग लोगों को हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के जो बुजुर्ग हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। जब व्यवस्था ऑनलाइन है, डिजिटल है, तो फिर बैंक शाखा बुलाने की आवश्यकता क्यों, एक बड़ा सवाल है। अब देखिए इसमें जो समस्या हो रही है, लोगों के लंबे समय से निष्क्रिय खाते पर रोक लगा दी जा रही है। उनमें केवाईसी को लेकर के कई समस्याएं बताई जा रही है। अब ये शिकायत जो है इंडियन ओवरसीज बैंक और कुछ अन्य बैंकों को लेकर के लोग सोशल मीडिया पर अब बैंकों को भी टैग करना शुरू कर दिए हैं। चलिए हम वो 5 जरूरी नियम आपको बता देते हैं कि केवाईसी जो आरबीआई का रूल है उसके अनुसार किनको जरूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने जरूरी है और कब जरूरी है, कैसे करने की नियम, किस प्रकार से करने की नियम है। चलिए उसकी जानकारी दे देते हैं। और देखिए अगर आपके बैंक खाते में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ, एड्रेस चेंज नहीं हुआ, अन्य प्रकार के कोई बदलाव नहीं है, तो एकमात्र केवल आपको घोषणा पत्र केवाईसी के रूप में देना होता है, जिसमें आप ये बताते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है और पुराने इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया जाए। और उसके लिए आपको जो है केवाईसी जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं हुए, घोषणा पत्र दे करके आप केवाईसी अपडेट करा सकते हैं। पहला। दूसरा नियम जरूरी जो है, अगर ऐसे मामले में दोबारा दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता अगर बैंक के द्वारा कही जा रही है तो इसमें आवश्यकता नहीं होती है कि आपको दोबारा डॉक्यूमेंट दिया जाए। अगर किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, आप एक आधार कार्ड जो है फोटोकॉपी लगा करके अपने केवाईसी अपडेट करा सकते हैं 1 वर्ष में 1 बार। ये जरूरी भी है, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, जो व्यवस्था बैंकों के द्वारा दी जा रही है। अब यदि किसी ग्राहक का सिर्फ पता बदल गया है, यानी उनका एड्रेस चेंज हो गया है या फिर उनकी और कोई चीज़ें बदल गई हैं, तो ग्राहक स्व घोषणा और आवश्यक प्रमाण के साथ केवाईसी अपडेट करा सकता है। अगर मान लीजिए कि आप जो हैं दिल्ली में रहते हैं और आपका लोकेशन आनंद विहार है, आनंद विहार से जो है आप कर्नाटक पहले शिफ्ट हो चुके हैं, तो वहाँ का जो एड्रेस प्रूफ है उसको लगा करके बैंक खाते में आप अपडेट कर सकते हैं और ये केवाईसी में आपको देना भी चाहिए। चलिए कुछ और जरूरी नियम जो है उसकी जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं। बैंक को ग्राहकों की केवाईसी की नियत तिथि से पहले कम से कम 3 बार सूचना देनी होगी।
जो आरबीआई का गाइडलाइन है उसके अनुसार इनमें कम से कम एक सूचना पत्र के माध्यम से जो है सूचना देना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि किसी खाते पर आप ऐसे ही उस पर या तो लेन देन पर ब्रेक कर देंगे या खाता निष्क्रिय कर देंगे, 3 बार सूचना देना है, तब जो है आपको अकाउंट पर किसी प्रकार का एक्शन बैंक ले सकता है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है और किसी बैंक खाताधारक के साथ जो है जानबूझकर खातों की लेन देन या संचालन को रोका जा रहा है तो ये नियम के खिलाफ है और लोगों को इसका मतलब है कि परेशान किया जा रहा है। तो ये सभी लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट सूचना और केवाईसी के और जो जरूरी नियम है जिसमें कब कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, किस प्रकार के आपको इन्फॉर्मेशन बैंक में सबमिट करना भी जरूरी है। देखिए इसमें बताया गया है कि बैंकों को ग्राहकों की केवाईसी की नियत तिथि से जो सूचना है उसको देना तो जरूरी है ही, उसके अलावा बैंक को ग्राहकों को आसानी से केवाईसी अपडेट कराने के लिए ऑनलाइन एवं डिजिटल सुविधा भी देनी होगी। यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, 70 वर्ष से अधिक है, जिनकी उम्र 80 वर्ष से उम्र अधिक है, जो सुपर सीनियर सिटीजन है, वे बैंक कैसे जा सकते हैं। और उनके लिए आरबीआई का ये नियम है, भारत सरकार का भी ये रूल्स है कि अब 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, उनके लिए बैंक घर पर जाएगा, बल्कि वे बुजुर्ग महिला या पुरुष बैंक नहीं जाएंगे, बैंक ऑन द द्वार। तो ये बुजुर्ग लोगों के साथ परेशानी और उनको केवाईसी के लिए बैंक में बुलाना और लगातार जो है उनको परेशान करना ये सही नहीं है। और जो शिकायतें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो आई हैं उसके अनुसार भारत के जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर हैं, खाता धारक है, चाहे किसी भी बैंक में खाता हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो या अन्य बैंक हो, आपको केवाईसी की जो रूल्स है उसको समझना जरूरी है। और खाते में एक बार आप जरूर अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करा लीजिए, 12 महीने में केवल एक बार। और उसके बाद अगर बैंक की तरफ से किसी भी प्रकार के कोई सूचना या फ्रॉड कॉल आते हैं तो उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आज बैंक के नाम पर कुछ फ्रॉड भी हो रहे हैं, कुछ झूठी कॉल भी आपको आ सकती है कि आपके बैंक का केवाईसी नहीं हुआ है और वे कह सकते हैं कि हम किसी बैंक से बोल रहे हैं। लगातार हम आप लोगों को बैंकिंग फ्रॉड से सावधान रहने की भी सूचना दे रहे हैं कि आप जो हैं आज डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम जो बढ़ चुका है उससे सावधान रहिए और जालसाजों के चक्कर में नहीं आना है। और किसी को भी अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट, चाहे वे बैंक से भी आपको कॉल करके बताया जाए कि हम बैंक से बोल रहे हैं, केवाईसी अभी अपडेट करना जरूरी है, आज ही करना जरूरी है। अपना इंफॉर्मेशन, अपनी डॉक्यूमेंट जो है आप बैंक के कर्मी को हम भेज रहे हैं, आप घर पे दे दीजिए। आज आप अगर नहीं दे तो आपके लिए सुरक्षा के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रॉड किया जा रहा है। उसमें कुछ बैंकों के कुछ लोग भी एक दो शामिल कहीं ना कहीं जो है खबरें आती है कि वे पकड़े गए हैं। सुरक्षा आज मुझे भी उतना ही सही तरीके से फॉलो करना जरूरी है जितना सरकार मुझे लगातार जो गाइडलाइन प्रस्तुत कर रही है, जो लोगों के लिए बता रही है कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और फ्रॉड लोगों से बचिए। और केवाईसी को लेकर के लगातार जो फ्रॉड कॉल रहे हैं उससे तो जरूर बचने की जरूरत है। और सावधानी के लिए आप बैंक जा करके ही, शाखा में मिल करके ही केवाईसी संबंधित कामों को पूरा करें और सूचनाओं को वहां से समझ करके अपनी प्रक्रियाओं को पूरा करें। और आज के इस वीडियो में बैंक अकाउंट केवाईसी के जरूरी 5 नियम की जानकारी आपके साथ साझा की है। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।